क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जापानीज लोग 50 साल के बाद ऐसी कौन सी वर्जिशें, कौन से लाइफस्टाइल, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वो 80, 90, 100 साल की उम्र में भी फिट रहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग 50, 60 साल के बाद भी ज़मीन पर बैठना क्यों भूल जाते हैं? तो मैं आपके सामने चंद इंतहाई आसान और सादा तरीके जो जापानीज लोग डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में करते हैं वो आपको करके दिखाऊंगा, ताकि वो 5 से 6 ऐसे आसान तरीके हैं जिसमें ना तो आपको जिम जाना पड़ता है, ना ही आपको पसीना बहाना पड़ता है, बल्कि इंतहाई आसान और सादा तरीके और डेली बेसिस पे आप करके आसानी से फिट रह सकते हैं और रोजमर्रा के मामला आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इन तरीकों को एक एक करके आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1, सैनपो। इसको बेसिकली कहते हैं चहलकदमी। आपने सुबह उठ के 10 मिनट के लिए स्टार्ट करना है चहलकदमी करना, और वो कोई जोर नहीं लगाना, ना कोई आपको सांस फूलना चाहिए, ना ही पसीना आना चाहिए। बस आपने आराम से 10 मिनट से चहलकदमी शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको 20-30 मिनट से लेके आधे घंटे तक ले जाए। ये देखिए, जब हम ओपन एयर पे जाके चहलकदमी करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? एक तो ये कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने पुश करना है, जोड़ों पे स्ट्रेन नहीं आता, आपके हिप जॉइंट पे स्ट्रेन नहीं आता, और आप पेन फ्री नॉर्मल तरीके से वॉक कर सकते हैं। साइड बाय साइड अगर आप कोशिश ये करते हैं कि लेट से आप एक रिदम बनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि मैं 2 स्टेप जो है ब्रीद इन करूं, इनके सांस अंदर लूं, और 2 स्टेप ब्रीद आउट करूं, और 4 स्टेप में ब्रीद होल्ड कर लूं। इससे क्या फायदा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। साइड बाय साइड क्या करना है कि हमने अपना पोस्चर अपराइट रखना है। आप दोनों हाथ अपने हिप के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे आराम से चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जापानीज लोग होते हैं 50 साल के बाद ऑन एवरेज 10-15 मिनट से लेके आधा घंटा 45 मिनट सुबह के वक्त चहलकदमी करते हैं। इसीलिए वो फिट रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार। जापानीज के अंदर नंबर 2 जो मेथड है कि रोजाना सुबह के वक्त उनका रेडियो टाइसो ऑन हो जाता है और रिदमिक पैटर्न के अंदर ये लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये लोग पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं या जहाँ पे घर के अंदर ही रेडियो की आवाज़ आती है वो एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर बहुत सिंपल और सादा और भी बड़े आराम से कर सकते हैं। वो 3 मिनट से लेके 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज जो मैं आपके सामने करने लगा हूँ आप करना शुरू कर। जैसे लेट से आप खड़े हैं, खड़े खड़े जैसे आपने क्या करना है 1 2 1 2, खड़े खड़े आपने 30 सेकंड के लिए ये वाली मूवमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद 30 सेकंड के लिए आप एक टांग पे खड़े हैं, फिर दूसरी टांग पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक रिदमिक पैटर्न के अंदर मूवमेंट होती है। मकसद क्या होता है, आप अपना ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं। मकसद क्या होता है, आप जॉइंट की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। बड़े आराम से ही करें। फिर 1 2 1 2 1 2, आराम से 20 से 30 रेपिटेशन हर एज का बंदा कर सकता है। चाहे वो 100 ईयर का है, अगर वो खड़ा नहीं हो सकता तो कुर्सी पे बैठ कर ले। चाहे वो 90 ईयर का है, चाहे वो 60 ईयर का है, अगर आपका खड़े होकर नहीं हो सकता बैठ ही कर ले, लेकिन अगर आप खड़े हो सकते हैं तो फिर लाजमी तौर पे खड़े हो करें। फिर आपने सर्कल क्या करना है, अपने बाजू से खड़े खड़े आराम से अपने सर्कल बनाने हैं 30 सेकंड के लिए। ये आप कर सकते हैं। फिर क्या करें, आराम से अपने हाथ लेके 1 2, आराम से जाइए 1 2, ठीक है। तो ये आपकी स्पाइन की मूवमेंट है। फिर क्या करें, आराम से 1 2 1 2 1 2, हर चीज 10 रेपिटेशन कर। इसके बाद फिर एक रिदमिक पैटर्न में आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आराम से सर्कल पैटर्न में आप, ठीक, आपके बाजू, और ये देखिए फिर आराम से बैकवर्ड सर्कल। बॉडी को आपने बस हरकत में लाना है, बॉडी को आपने हरकत में लाना है। आपने एक रिदमिक पैटर्न के अंदर सारे जॉइंट्स को मूव कर लेना है, सारे जॉइंट्स को मूव कर लेना है, एंजॉय करना है। कोई पुश नहीं करना, कोई इसमें पसीना नहीं आएगा, कोई ऐसी खास एनर्जी नहीं लगी, बस हल्के हल्के पैटर्न में पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो ये लोग जापानी जो लोग हैं डेली बेसिस पे 3 मिनट से लेके 10 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं और जॉइंट उनके हेल्दी और फिट रहते हैं। नंबर 3 मूव जापानी जो डेली बेसिस पे करते हैं वो है डीप स्क्वाट्स। ये देखिए आज के दौर में, ये देखिए अगर आपको कहा जाए कि ऐसा डीप स्क्वाट्स करके बैठें तो 50 साल के बाद शायद ही कोई बंदा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड यहाँ पे बैठ सकता है, और वो इंडियन टैलेंट इस्तेमाल करना उसके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये देखिए हमने एक फिजिकल फंक्शनल एक्टिविटी रोक दी है। आप ये समझ लीजिए अगर तो आप 10 सेकंड से लेके 2 मिनट तक इस तरह से बैठ सकते हैं, इसका फायदा क्या हो रहा है, आपकी देखिए नी जॉइंट पूरा बेंड हुआ है,
आपकी एंकल की पूरी मोबिलिटी है, आपकी हिप की पूरी मोबिलिटी है, आपकी स्पाइन न्यूट्रल होती है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको नी का आर्थराइटिस है, डिस्क प्रोलैप्स है, फिर आपने नहीं करना, वरना 50 साल के बाद आपने ये एक्सरसाइज लेट्स से आपको लगता है यार मैं अरसे से ये किया ही नहीं है तो कैसे करूं। आपने क्या करें, सबसे पहले इस पोजीशन के अंदर आपने स्क्वाटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए सहारे के साथ यहाँ पे जाएं, 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। आपको लगा पहला हफ्ता ये कर लिया है, इसके बाद आपने यहाँ से पकड़ें और इस तरह से पकड़ के बैठ जाएं ताकि सहारे के साथ उठने में आपको आसानी हो। यहाँ पे इस पोजीशन को मेंटेन रखें, उसके बाद यहाँ से पकड़ें, उसके बाद यहाँ से करें और फिर आहिस्ता से इस तरह से बैठ जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त जो टेक्निक है, करने का फ़ायदा ये है कि चाहे आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल, 80 साल है, इससे आपके हिप मसल मजबूत होते हैं, इससे आपके नी जॉइंट मजबूत होते हैं और आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन आती रहती हैं। तो लिहाजा आज से ही इस एक्सरसाइज को सीखें और ऐसा ऐसा करना शुरू कर दें। अगर आप 2 मिनट की डीप स्क्वाट्स कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नी और हिप जॉइंट बहुत मजबूत। नंबर 4 टेक्निक, नंबर 4 मेथड सिंगल लेग बैलेंस है। अगर आप 1 मिनट का सिंगल लेग बैलेंस सुबह शाम कर लेते हैं तो फिर आप जापानीज के इस मेथड को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र पे भी नहीं गिरते और हमारे यहाँ 50-60 साल के लोग अक्सर गिरे होते हैं। ये देखिए, अगर आप 1 मिनट का जैसे टूथब्रश करें तो आप आराम से टूथब्रश करते हुए अपना बैलेंस बेहतर कर सकते हैं। सुबह शाम हम टूथब्रश तो करना ही करना है ना। इसी तरीके से किचन में खड़े होकर आप ये काम कर सकते हैं, किसी की एज की भी खातून को ये काम कर सकती है। तो अगर फर्क आपको लगता है नहीं मेरा बैलेंस 1 मिनट का नहीं है या आपको डर लगता है कि मेरी लेग इतनी मजबूत है मैं कैसे करूं, तो आप शुरू में किचन के शेल्फ से सहारा ले लें। फर्क बाथरूम में है तो आप टूथब्रश कर रहे हैं तो वहां पे दीवार का सहारा ले लें। शुरू में एक्सरसाइज सारी जो होती है दीवार के साथ आराम से ऐसे करके खड़े हो, ठीक है। और जब आपको लगे ये बहुत अच्छा हो गया आपका बैलेंस, फिर उसी में क्या कर सकते हैं, देखिए आप आराम से अपनी एक्सरसाइज ऐड करें, आप आराम से अपनी एक्सरसाइजेज ऐड करें ताकि आपका बैलेंस और अच्छा हो जाता है। इसी में देखिए फर्क बैलेंस की लेग की मूवमेंट करें, आहिस्ता आहिस्ता ये करते जाएंगे, आपके गिरने के चांसेस कम होते जाएंगे, आप फिट रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, 80-90 साल की उम्र में भी पहाड़ियाँ चढ़ सकेंगे। इसीलिए जापानीज लोग देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, वो डेली बेसिस पे ये मुस्लिम मेथड को फॉलो करते रहते हैं। नंबर 5 टेक्निक जो जापानीज लोग डेली बेसिस पे करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ चाय नाश्ता खाना पीना ज़मीन पे बैठ के करते हैं, फ्लोर पे बैठते हैं। अभी देखिए जब हम फ्लोर पे बैठते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर फर्ज करें मैं इधर इस तरह से बैठा हुआ हूँ तो मेरे पूरे जॉइंट जो हैं वो मूव कर रहे हैं। साइड बाय साइड क्या फायदा कि फर्क मैं आलती पालती मार के बैठ जाता हूँ तो उससे मेरी हिप की मोबिलिटी, नी की मोबिलिटी बेहतर हो रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा ये बैठते हैं और फिर उठते हैं तो फिर क्या होगा, आपके हिप मसल ज़मीन से उठाते हुए कितना काम करना पड़ेगा। ये देखिए ज़मीन से आप उठेंगे, हिप, नीज, एंकल, आपकी पूरी बॉडी के मसल यूज हो जाते हैं और आपको पता भी चलता। तो ये ऐसी एक्टिविटीज है जो हम बचपन से कर रहे होते हैं और राह जाते ही हम इन एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, हमारे मसल जो है वीक हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो दिन में 1 से 2 दफा कम से कम 5-7 मिनट के लिए फ्लोर पे जरूर बैठा करें ताकि आपके लेग मसल मजबूत होंगे, तो आपकी उम्र भी लंबी होगी और आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, बैलेंसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, गिरने से बच सकते हैं। नंबर 6 टेक्निक जो जापानीज लोग डेली बेसिस पे करते हैं वो 2 मिनट के लिए अपना टॉवल रोल करके इस तरह से हाथों में पकड़ लेते हैं, जितना बड़ा समझ लीजिए, और फिर क्या करते हैं ऐसे अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं, टॉवल को पुल करने की कोशिश करते हैं। जब टॉवल को इस तरह से पुल करते हैं, रोल टॉवल को, ऑब्वियसली टॉवल है तो फटना नहीं है लेकिन उनके मसल जो होते हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ना सिर्फ अपर बॉडी मसल मजबूत होते हैं, ऐसे खींच के रखिए, होल्ड करके रखिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो आपके शोल्डर मसल स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के अंदर अगर आप ऊपर ले जाते हैं और वहां पे जाके टॉवल को खींचते हैं, फाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से उसको पीछे ले जाते हैं, टॉवल को ऐसे पीछे लग रखें, आपके सारे अपर बैक मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप टॉवल को ऐसे पीछे पकड़ते हैं और फाड़ने की कोशिश करते हैं, शोल्डर स्ट्रांग होंगे, आपका पोस्चर बेहतर हो जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट में डिफरेंट एंगल के अंदर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शोल्डर मसल स्ट्रांग होंगे, आपके अपर बैक स्ट्रांग होगी और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर तमाम मामलों को आसानी से कर सकें। और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो इन तमाम 6 मेथड को डेली बेसिस पे किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 की 6 जो टेक्निक्स मैंने आपको गाइड की हैं वो एक ही वक्त में करें। जैसे सुबह के वक्त आप चहलकदमी कर सकते हैं, डे में किसी टाइम पे फ्लोर पे बैठ सकते हैं,
किसी एक टाइम पे आप डीप स्क्वाट्स कर सकते हैं, किसी एक टाइम के ऊपर आप टॉगल कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा, ये 6 मेथड आप याद रखेंगे तो 50 साल के बाद आप एक बहुत सुपर फिट लाइफ गुजारेंगे और आप अपनी जिंदगी के अंदर वो तब्दीली लाएंगे जो जापानीज लोग डेली बेसिस पे करते हैं।